सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे तरंग हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पाठ है हमारा पाठ नंबर 1, भाषा यानी लैंग्वेज। तो बच्चों, भाषा तो आप सबको पता है ना क्या होती है? क्या होती है भाषा? जिससे हम अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन की बात को जानते हैं। वह सब भाषा के माध्यम से करते हैं। आइए जानते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज। देखिए, आपको यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में बच्चों ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल देखो किस तरह हाथ के इशारों से कुछ कर रहे हैं, और आपको बच्चों बत्ती भी दिख रही है, लाल हरी पीली बत्ती भी दिखाई गई है। साथ ही साथ बच्चों दूसरे चित्र में एक अध्यापिका है और कुछ छात्र हैं। आइए इनको समझते हैं। बच्चों, ऊपर बने चित्रों में सभी लोग एक दूसरे को अपनी बात अलग अलग संकेतों द्वारा समझा रहे हैं। ऐसे कुछ ही संकेत हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन संकेत द्वारा बात हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। यदि हमें दूर बैठे लोगों से कुछ बात कहनी हो तो हम संकेत से नहीं कह सकते। दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए हमें किसी और माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे भाषा कहते हैं। बच्चों, यदि हमें ना बोलना हो, हम कुछ हाथ के इशारों से कहें तो हम बच्चों बातचीत कर सकते हैं ना। मतलब ऐसा तो बच्चों कुछ बातें कर सकते हैं जो बिना बोले ही सामने वाला समझ सके संकेतों के द्वारा। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब कोई सामने बैठा हो। यदि कोई दूर हो तब बच्चों हम कैसे संकेतों से बात करेंगे? तब तो वह कोई हमारे इशारे नहीं देख सकता, ना ही हम उसके इशारे देख सकते हैं, उसके संकेत देख सकते हैं। तब देखिए बच्चों क्या होता है। आइए इसे परिभाषा से जानते हैं, यानी डेफिनेशन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए इसे एक एक करके जानते हैं। ये है बच्चों मौखिक भाषा, जिसमें देखो कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं बच्चों, और दूसरे चित्र में दादी माँ अपने बच्चों को कहानी सुना रही है। ये किस तरह हो रहा है बच्चों? बोलकर हो रहा है। आपको चित्र देख के समझ में आ रहा है ना, सभी मुख से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। परिभाषा जानिए पहले मौखिक भाषा की। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा सुनकर उसे समझता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अब देखिए बच्चों, भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा, यानी कि रिटन लैंग्वेज। यहाँ देखिए आपको 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक में बच्चों एक पुरुष है जो कि कुछ लिख रहा है, ठीक है, और दूसरे चित्र में बच्चों एक आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, एक में लिखा जा रहा है और दूसरे में बच्चों पढ़ा जा रहा है। यहाँ बोला या सुना नहीं जा रहा है। इसकी परिभाषा देखिए। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं? लिखित रूप। अब जानिए बच्चों, जो अन्य भाषाएं हैं संसार की, संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रूसी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बच्चों, आप ये 2-3 बातें याद रखेंगे। विश्व में सभी देशों की अपनी अलग अलग भाषा होती है, और साथ ही साथ बच्चों जो हिंदी है वह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। लेकिन हमारा देश विशाल है, तो बच्चों इसमें कई सारे राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग अलग भाषा है। तो बच्चों हमारे राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। साथ ही साथ जो हिंदी है बच्चों, वह सबको एक साथ बांधती है। हिंदी थोड़ी बहुत हर कोई जानता भी। और बच्चों जो अंग्रेजी है वह अंतरराष्ट्रीय भाषा है, यानी कि जो सभी देश हैं, जब सभी देशों के बीच में बच्चों कोई व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, कोई संधि होती है, तो वह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होती है। यानी कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक है। आइए अपनी भाषाएं देखते हैं हम। जैसे बच्चों कश्मीर राज्य में कश्मीरी बोली जाती है, ओडिशा में उड़िया बोली जाती है,
असम में असमिया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, गोवा में कोंकणी और बंगाल में बच्चों बांग्ला बोली जाती है। ये तो हुई बच्चों कुछ भाषाएं। अब जानिए लिपि क्या होती है। लिपि जिन चिन्हों का प्रयोग भाषा लिखने के लिए किया जाता है वह लिपि कहलाती है। जैसे कि बच्चों जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हम कुछ वर्ण सीखते हैं। तो सभी भाषाओं के लिए बच्चों एक लिपि तैयार की जाती है, उसके अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं जिसके माध्यम से बच्चों हम भाषा को लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं यह लिपि कहलाती है, जिसके आधार पर हम भाषा को लिखते हैं। आइए जानते हैं, यहाँ देखिए भाषा संस्कृत, हिंदी और गुजराती की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और बांग्ला की लिपि बच्चों बंगाली है। यदि बच्चों हमें देवनागरी लिपि आती है तो हम संस्कृत, हिंदी, गुजराती आसानी से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण यानी कि ये ग्रामर क्या होती है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध होने का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है वह व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों व्याकरण क्या होता है, जो हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसे हम आगे के पाठों में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आपने क्या जाना है, आपने जाना मौखिक भाषा में अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं, जो कि हम दिन भर करते रहते हैं। लिखित भाषा में अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है। पाठ का सार, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक या लिखित। जिन चिन्हों का प्रयोग भाषा लिखने के लिए किया जाता है वह लिपि कहलाती है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो बच्चों क्या आप जानते हैं, मोहित अपने पिताजी से फोन पर बात करता है, ये भाषा का कौन सा रूप है, जल्दी बताओ। ये भाषा का मौखिक रूप है। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, उस भाषा की लिपि बताइए। तो बच्चों मैं तो हिंदी भाषा बोलती हूँ जिसकी लिपि देवनागरी है। आप लोग कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ लिखेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण के अलग अलग पाठ। तो चलिए तब तक के लिए इस पाठ को अच्छे से याद करिए। बाय बच्चों।